जो परीक्षा 2024 में सेकंड ग्रेड में आया था, ये शक्ति टॉपिक से जो मैंने कल करवाया था। और ये आप देख सकते हो, राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक परिप्रेक्ष्य एनसीईआरटी से मैंने पढ़ाया था। ये 2018 में 2 प्रश्न आए हुए हैं। उसके बाद एक ये प्रश्न आया था, ये 2024 में आया है। टॉपिक है स्वतंत्रता और समानता के एमसीक्यू। जो एनसीईआरटी टॉपिक चल रहे हैं, ये सब एमसीक्यू आज मैं करवाऊंगी आपको, और ये वन लाइनर भी करवाऊंगी। तो बने रहे, पूरे एग्जाम के प्रश्न भी बताऊंगी, और ये सारे वन लाइनर एमसीक्यू हैं जो ये देख सकते हो आप। ये सब करवाऊंगी आज स्वतंत्रता और समानता की। स्वतंत्रता और समानता ये पॉलिटी है, सेकंड ग्रेड का है। इससे पहले मैंने आपको न्याय बता दिया, उसके बाद शक्ति सत्ता और वैधता, इसके एमसीक्यू करवा दिए। एनसीईआरटी का पूरा सार है ये। तो आज पढ़ेंगे स्वतंत्रता और समानता, ये टॉपिक है हमारे। तो स्वतंत्रता का अर्थ है ना, वो क्या अर्थ है? तो इसका अंदर है नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सभी सुविधाएं। ये इसका राइट आंसर है। इसका ये आप देख सकते हो, इसका राइट आंसर ये है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प व्यक्ति उचित है, यानी कि सही को छांटना है इसके अंदर। तो इसके अंदर है ना, 2 राइट है, 3 राइट है, 4 है। देखो, राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समानता विधि के शासन में संभव है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, पहला 1 नंबर ये राइट है, दूसरा 2 नंबर ये भी राइट है। समाज में संपत्ति का सभी नागरिकों को समान विवरण हो, और राष्ट्रीय संप्रभुता के बिना स्वतंत्रता का पुल कल्पना है। ये 4, 1, 2 और 4 राइट हैं इसके अंदर, है ना। तो कौन कौन से राइट है इसका अंदर, ये ना, ये राइट है पूरा का पूरा। 1 है, 2 है और ये 4 राइट है। और उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक समानता को स्पष्ट करने वाला कौन सा कथन सही है। सामाजिक समानता को, तो सामाजिक समानता को स्पष्ट करने वाला 1 नंबर व्यक्ति को विकास के समान अवसर, ये भी राइट है। बिना भेदभाव की कानूनी संरक्षण, ये भी सही है। और समाज के सभी नागरिकों को समान आय तो हो नहीं सकती। ये एग्जाम में सेकंड ग्रेड में आ चुका है, शायद मैंने कहीं देखा है। जातीय आधार पर भेदभावों की समाप्ति, ये भी राइट है। तो इसके अंदर 1 राइट है, ये आप देख सकते हो। मैं आपको पूरा बता दूं, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। इसके अंदर 3 नहीं है। तो 1, 2 और 4 ये राइट है। इसका राइट होगा ये, सॉरी, राइट है, ये राइट है। यानी कि मैं आपको बता दूं, ये सा नंबर ABC है ना, सी राइट है। कौन सा विचार स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है? कौन सा विचार है ना, वो स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है? तो यह है विधि का शासन, है ना, यही माना जाता है। उसके बाद है किस देश के नागरिकों को समानता मौलिक अधिकार को, ये तो हम सबको पता है, भारत में। उसके बाद हम देखेंगे वो वन लाइनर MCQ, स्वतंत्रता के 2 विचार कौन से थे? बंधनों का अभाव और युक्त बंधनों का होना, ये 2 है विचार। स्वतंत्रता के संबंध में तिलक का नारा क्या था? ये हम सब ने कई बार ये एग्जाम में आ भी चुका है। स्वतंत्रता के नारा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। लोकतंत्र की आत्मा किस स्वतंत्रता को माना जाता है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। किसको माना जाता है? राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे अवसर की समानता का क्या अर्थ है। अवसर की समानता जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर किसी भेदभाव के नागरिकों के राज्य द्वारा समान सुविधाएं उपलब्ध करवाना। पूंजीवादी देशों के किस समानता का अभाव पाया जाता है? तो यहाँ देशों में आर्थिक समानता का अभाव पाया जाता है। स्वतंत्रता, ये बड़े प्रश्न, ये हम नहीं करेंगे। ये एनसीईआरटी बुक में पूरे प्रश्न दिए हुए ना, उसके आंसर राइटिंग है। उसके पार्ट का जो सारा MCQ इम्पोर्टेंट, वो भी मैं करवा लेती हूँ थोड़े से। तो इन लाइन में से प्रश्न आता है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कई बार मैंने बताया, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वतंत्रता का अभिप्राय विरोध, निरोध या नियंत्रण का स्वरता अभाव है। यह कथन किसका है? ये एनसीईआरटी की हूबहू लाइन उठाई गई है। ये है हॉब्स का है। किसका है? हॉब्स का। निरोध और नियंत्रण का स्वरता अभाव है, हॉब्स ने कहा था। तो ये राइट है इसका। उस विचार का नाम बताइए जिसका संबंध स्वतंत्रता से सकारात्मक पक्ष में है। तो सकारात्मक और नकारात्मक 2 पक्ष होते हैं ना, तो इसका है स्पेंसर, है ना। तीसरे का क्या राइट आंसर होगा? स्पेंसर, है ना, ये सकारात्मक पक्ष से समर्थक है। तो ये मैं आपको बता दूं आपको, इसका राइट है हॉब्स, उसका राइट है स्पेंसर। और उसके बाद हम देखेंगे राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये कथन किसका है? राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर है JS मिल ने कहा था, क्योंकि मिल है ना, ये व्यक्तिवादी थे।
ये व्यक्तिवादी थे मिल, J.S. मिल। ये दर्शन शास्त्र में भी हम पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा समझौतावादी विचारकों से संबंधित है? समझौतावादी कौन थे? तो समझौतावादी थे ना, यूपिक सभी थे, हॉब्स थे, लॉक्स थे, रूसो थे, सभी थे। व्यवसाय चुनने का रोजगार स्वतंत्रता या स्वतंत्रता के किस प्रकार से संबंधित है? व्यवसाय, तो व्यवसाय से संबंधित है ना, ये है आर्थिक स्वतंत्रता। ये हो गया। संप्रभु राज्य का संबंध किस स्वतंत्रता से है? संप्रभु राज्य इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये है राष्ट्रीय स्वतंत्रता से। किसके स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती हैं, ये सब पूरे एनसीईआरटी की पीडीएफ दे दूंगी मैं, वहाँ आप देख लेना। स्वतंत्रता के मार्ग की प्रमुख बाधा क्या है? तो ये सभी है, जहाँ तक मुझे पता है, हमने देखा हुआ है कि देखो, अशिक्षा है, आतंकवाद है, गरीबी है, उपयुक्त सभी है। तो 8वीं का द राइट है। किस समानता को प्रजातंत्र की आधारशिला माना जाता है? किस समानता को प्रजातंत्र की आधारशिला माना जाता है? तो वो है राजनीतिक समानता। किस समानता के अभाव में ये समानताओं के अर्थहीन माना जाता है? किस समानता के अभाव में अन्य समानताओं को अर्थहीन माना जाता है? तो वह है आर्थिक समानता। और समानता के आवेश में स्वतंत्रता की आशा को व्यक्त किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर होगा स है, जो लॉर्ड एक्टन ने कहा था। समानता के आवेश में स्वतंत्रता की आशा को व्यक्त कर दिया है, ये दिया था लॉर्ड एक्टन की परिभाषा है। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता का संरक्षण तत्व कौन सा है? तो संरक्षण तत्व कौन सा है वो देखेंगे हम। ये है विधि का शासन, ये है ना, ये संरक्षण तत्व। अब वन लाइनर देखेंगे हम। ये जरा स्वतंत्रता के महत्व को संबंधित इतिहासकार रिची का क्या कथन है? रिची का, इतिहासकार रिची महोदय के अनुसार शिक्षा जीवन के अधिकार के बाद साधारणतः स्वतंत्रता अधिकार का नाम दिया गया। बहुत से व्यक्तियों के लिए प्राथमिक और सबसे आवश्यक अधिकार हैं ये स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता शब्द का अंग्रेजी रूपांतर है तो लिबर्टी है। स्वतंत्रता अंग्रेजी में लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या मुक्ति। और नकारात्मक स्वतंत्रता के क्या आशय हैं और इसका नकारात्मक अर्थ क्या है? तो इसका आशय है व्यक्तियों के कार्यों पर किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो। स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष के समर्थक के नहीं दो विचारों के, तो हॉब्स और रूसो थे ना, ये नकारात्मक पक्ष के थे। स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष के प्रमुख विचार थे, याद रखना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा के मुख्य प्रतिपादक J.S. मिल, मैंने कहा था, इन्होंने कहा था कि अभी वो आगे मैंने MCQ दिया था, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रमुख जनक हैं वो J.S. मिल हैं। व्यक्तिवादी विचारक J.S. मिल की स्वतंत्रता के संबंध में क्या अवधारणा थी? तो व्यक्तिवादी ने उनके अनुसार राज्यों को व्यक्ति के किसी निजी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो राज्य है ना, राज्य को व्यक्ति के, जो सरकार होती है वो प्रजा के जो निजी कार्य उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये J.S. मिल कहते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है और स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ क्या है? तो व्यक्ति अपने लिए उन परिस्थितियों का निर्माण करे जो उसके विकास के साथ साथ सभी नागरिकों के लिए परिस्थितियाँ निर्माण करें, ये प्रश्न है। और ये MCQ देख सकते हो। महात्मा गांधी के 2 रूप दिखते हैं, वो है व्यक्ति विकास की अवस्था की प्राप्ति, ये आप खुद देख सकते हो। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह स्वतंत्र बंधनों से जकड़ा रहता है। रूसो का यह कथन स्वतंत्रता के किस स्वरूप का है? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का है। ये परीक्षा में आ चुका प्रश्न, इसलिए मैं बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बाकी आप सब देख सकते हो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मिलेंगे। ये वन लाइनर MCQ में पूरे दे दूँ आपको। और समानता, ये समानता के भी प्रश्न किस्सा, बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्य में भाग लेने की समानता कहलाती है राजनीतिक समानता। ये MCQ है पूरे के पूरे। और अब बड़े प्रश्न ये हम नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और NCERT की MCQ सीरीज में हम नेक्स्ट पार्ट में अधिकार होगा या जो भी सामाजिकरण, राजनीतिकरण जो भी होगा उसके MCQ लेके आऊँगी मैं। सेकेंड ग्रेड राजनीतिक विज्ञान पॉलिटी से प्रश्न आया था। शक्ति एक समान मूल्य है और राजनीतिक विज्ञान का उससे घनिष्ठ संबंध है। यह परिभाषा कौन से विचारक के विद्वान दी थी? तो ये दी थी हेरोल्ड लॉसवेल ने दी थी। किसने दी थी? ये शक्ति के रूप में दी थी लॉसवेल ने। लॉसवेल की पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है। उसके बाद ये प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की अनुरूपता में नहीं है? तो ये है ना मानवीय राजनीतिक, है ना, मान की राजनीतिक सिद्धांत का विकास, ये है इसका राइट आंसर है। बाकी ये सभी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति की संकल्पना बजाय किसने की थी? शक्ति की संकल्पना के बजाय शक्ति की संकल्पना का वर्णन सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किसने की थी? तो ये की थी हन्ना ऑरेट ने। इसका 3 नंबर राइट है। क्या है? 3।
हन्ना ओरेट ने। उसके बाद ये प्रश्न आया 2024 में सेकंड ग्रेड में, शक्ति का समान मूल्य, ये मैंने बता दिया है। एक और प्रश्न कहाँ गया, यह है सभी मानव जन्म से स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अधिकारों की समान है। तो ये आया था मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, है ना। ये एनसीईआरटी से हूबहू लाइन उठाई गई है। मैं बताऊंगी आपको कहाँ है, ये जब आएगा बता दूंगी कि ये 2024 में एग्जाम में आ चुका है।